हेलो, वेलकम टू सिसजोन। आज के सेशन में हम जानेंगे रिएक्ट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रिएक्ट? रिएक्ट क्या होता है? सो रिएक्ट इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेस और यूआई कंपोनेंट। रिएक्ट क्या है? एक फ्री है, फर्स्ट थिंग, ओपन सोर्स है। जो भी हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट करते हैं, जहाँ पर हम HTML CSS लिखते हैं, उसको हम डायनेमिक करने के लिए हम जावा स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पर इन्होंने रिएक्ट को एज अ जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी ट्रीट किया है। ओके, एंड इट इज़ मेंटेन्ड बाय फेसबुक। इसको फेसबुक मेंटेन करता है और अ कम्युनिटी ऑफ इंडिविजुअल डेवलपर्स एंड कंपनीज। तो छोटे छोटे कम्युनिटी में जो डेवलपर्स हैं, इंडिविजुअल डेवलपर्स हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कोई भी नया सॉफ्टवेयर मार्केट में आता है तो उसका बीटा वर्जन आता है टेस्टिंग पर्पस के लिए, यूज़र एक्सपीरियंस के लिए कि यूज़र कैसा यूज़ करते हैं, उसको क्या प्रॉब्लम आता है, अगर उसमें कुछ एनहेंसमेंट करना है तो कैसे कर सकते हैं। ओके, सो उसके लिए इन्होंने एक कम्युनिटी बना दी है। वहाँ पर इंडिविजुअल डेवलपर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, छोटी छोटी कंपनियाँ कंट्रीब्यूट करती हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिएक्ट। पहला क्या है? ये रिएक्ट ओपन सोर्स है। दूसरा, जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए। ओके, वाई टू लर्न रिएक्ट? रिएक्ट क्यों लर्न करना चाहिए? रिएक्ट को क्यों सीखना चाहिए? इसका क्या डिमांड है मार्केट में अभी? ओके, सो रिएक्ट नेटिव, जैसे हम वेब डेवलपमेंट करते हैं तो वेब डेवलपमेंट में क्या होता है? रिएक्ट JS यूज़ होता है। बट वही अगर हमें मोबाइल डेवलपमेंट करना तो उसके लिए हमें रिएक्ट नेटिव यूज़ करना पड़ता है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, रिएक्ट नेटिव मेक्स ऐप डेवलपमेंट ईजियर। अगर आपको मोबाइल ऐप बनाना है तो आप रिएक्ट नेटिव सीख करके इसको बना सकते हो। ओके, यूज़र फ्रेंडली। देन रिएक्ट कम्युनिटी इज़ अमेजिंग। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इन्होंने एक कम्युनिटी भी क्रिएट कर दी है जहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर करना है। अगर आपको कोई डाउट है, जैसे आप डेवलपर हो, आपको कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है कुछ डेवलप करने में, आप उधर क्वेश्चन डाल सकते हो, कोई उस पर रिप्लाई कर देगा, या फिर जो कम्युनिटी ओनर है वो भी रिप्लाई कर देगा, या फिर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो आप उधर सर्च कर सकते हो। ओके, देन रिएक्ट इज़ ऑल अबाउट रीयूजेबल कंपोनेंट। रीयूजेबल कंपोनेंट मीन्स रिएक्ट में ऑलमोस्ट कंपोनेंट ही कंपोनेंट है जिसको हम .js फाइल से कंसिडर करते हैं। बट एक बार उधर अगर कंपोनेंट क्रिएट किया तो हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, रिएक्ट इज़ यूज्ड बाय ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी बड़ी कंपनियां रिएक्ट को यूज़ करती हैं। जैसे हम एग्जांपल नेटफ्लिक्स का ले लें। ओके, सो उसका आप यूज़र बेस देखोगे, जब भी आप, लेट्स टेक देयर आर 100 यूज़र्स। ओके, सो जो भी उनके यूज़र लॉगिन करेंगे तो उनका जो फ्रंट एंड है जिस पे वो नेविगेट करते हैं वो स्मूथली फंक्शन करता है। वो कुछ ऐसा नहीं होता कि अगर आपने एक मूवी पे क्लिक किया, एक सीरीज़ पे क्लिक किया तो वो रिक्वेस्ट सर्वर को भेजेगा, फिर सर्वर रिप्लाई बैक करेगा। ओके, सो रिएक्ट क्या, फ्रंट एंड है और डायनामिक कंटेंट है, यूज़र फ्रेंडली है। ओके, सो बहुत सारी कंपनियां इसको अडेप्ट करती हैं प्रोवाइडिंग अ बेटर यूज़र एक्सपीरियंस। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, रिएक्ट इज़ SEO फ्रेंडली। SEO फ्रेंडली यानी कोई भी सर्च इंजन पे, लेट्स टेक आपका कोई वेब एप्लीकेशन है। ओके, और आप चाहते हो कि कोई भी सर्च इंजन हो उस पर आपका जो रैंकिंग है, यानी फर्स्ट पेज पे या फिर फर्स्ट टॉप 1 टॉप 3, ओके, टॉप 10 में आ जाए। सो ये SEO फ्रेंडली भी इसका यूज़ होता है। ओके, देन रिएक्ट हैज़ अ फास्ट लर्निंग कर्व। सो इसको आप जल्दी सीख सकते हो, जल्दी सीख करके जल्दी इंप्लीमेंट कर सकते हो। यू कैन यूज़ एनी टेक्नोलॉजी विथ रिएक्ट। यानी रिएक्ट क्या है? फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। ओके, फ्रंट एंड और बैक एंड। बैक एंड में आप जो भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे .NET है, जावा है, पाइथन है, उसके साथ आप रिएक्ट यूज़ कर सकते हो। सो ये हुए आज के रिएक्ट के बारे में। हमने जाना कि रिएक्ट क्या होता है, उसे क्यों यूज़ करना चाहिए। आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।